एक ऐसा ट्रेड जिसमें एक टाइम पे हमें 8 से 10,000 का लॉस हो रहा था, लेकिन हमने अपने सेटअप के हिसाब से उसको होल्ड किया एंड एट द एंड 48 से 50,000 के प्रॉफिट में उसको बुक किया। बट अगर हम ये दो गलतियां ना करते तो हम 80,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक कर सकते थे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा ताकि आपको पता चल सके क्या हमने गलतियां करी इस ट्रेड में, क्यों हम एंटर हुए थे, एट द एंड हमने एग्जिट क्यों लिया और इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमने क्या स्ट्रेटजी यूज करी थी। वो अगर आप जानना चाहते हो कि फ्यूचर्स हेजिंग कैसे होती है तो ये जो प्लेलिस्ट ऊपर लिंक आ रहा है इसको आप पूरा देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे स्ट्रेटजी बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक समझाई हुई है। साथ में कुछ ऐसे ही ट्रेड्स हमने वहां पे बताए हुए हैं जो कि मैंने पहले करे हुए हैं एंड उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर देना बहुत जरूरी है कि जो भी आगे आप देखने वाले हो उस पर्टिकुलर प्रॉफिट को देखकर ना तो ज्यादा खुश होना है, और अगर मैं आगे कभी आपको लॉस वाले ट्रेड्स दिखाऊंगा तो उनको देखकर कोई दुखी नहीं होना है कि ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है। आपको सिर्फ ये सीखना है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से हम कैसे ट्रेड्स बना सकते हैं। एट द एंड सारा प्रॉफिट जो आप करोगे वो भी आपका है और अगर आपको लॉस होता है वो भी आपका है, क्योंकि ना तो ये प्रॉफिट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और अगर कभी मेरे को लॉस होगा तो वो भी आप कंपनसेट नहीं करने वाले हो। तो इसलिए जब भी आप कोई ऐसी ट्रेड वाली वीडियो देखते हो उसमें सिर्फ कोशिश ये करो सीखने की कि कैसे वो ट्रेड बनाया गया था और क्यों बनाया गया था। आज मेरी क्वांटिटी अगर मान लो 2 लोट है तो मेरा प्रॉफिट 50,000 हुआ, अगर वही क्वांटिटी 20 लोट होती तो 5 लाख हो जाता। अगर आज आपका लोट 1 है तो आपको शायद 20-25 हज़ार का प्रॉफिट हो जाए। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पूरा प्रोसेस सीखना जरूरी है ताकि आप बाद में कभी भी उसको यूज करके पैसा बना सको। तो चलिए अब देखते हैं, समझते हैं कि ये ट्रेड क्या था, क्यों बनाया गया था एंड किस तरीके से हमने इसको पूरा होल्ड किया। सो एक एक करके ट्रेड को समझ लेते हैं। अब पूरा ये जो ट्रेड है बेसिकली कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, जहां पे काफी ज्यादा हमने जो है एंट्रीज कर रखी है। आप देखोगे सबसे ऊपर एक ये है, देन नीचे, फिर काफी उसके नीचे चले जाओगे तो काफी लंबा चौड़ा ट्रेड है ये। अब एक चीज आपको और मैं बता दूं कि ट्रेड्स तो देखो मैं काफी करता रहता हूँ, फ्यूचर्स के भी, ऑप्शन सेलिंग भी काफी करता रहता हूँ, लेकिन वीडियो में सिर्फ उनकी बनाता हूँ जिनमें मुझे लगता है कि कुछ सीखने वाला है। मैं कभी प्रॉफिट को या लॉस को देखकर नहीं वीडियो बनाता हूँ कि इसमें मेरा लॉस हो गया तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, या इसमें मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ है तो इसलिए मैं वीडियो बनाऊंगा। ये पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने वाला है आपके लिए अगर आप फ्यूचर्स हेजिंग करना चाहते हो, तो इसलिए इसकी वीडियो बन रही है। अदरवाइज मैं बहुत सारे नॉर्मल ट्रेड बनाता हूं जो कि एक दिन में, कई बार कभी कभी 3 दिन 4 दिन हफ्ते में खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल नॉर्मल से ट्रेड होते हैं, वहां पे एंट्री करी, स्टॉक चलना शुरू हो गया, पैसा बन गया तो खत्म। अब उसकी वीडियो बनाकर मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिखाने आपको नहीं आया हूं कि देखो मैंने इतना पैसा बनाया या मैंने इतना लॉस किया। आपको सिखाने का मकसद है, तो इसलिए सिर्फ ये चीजें हैं कि जिस ट्रेड में मेरे को लगता है कि बहुत कुछ सीखने वाला है। अब ये उनमें से एक है। अब इसमें इसीलिए इतनी ज्यादा एंट्रीज हैं। यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट्स भी करी हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स गलत हो गई, देन उनको सही करने के लिए दूसरी एडजस्टमेंट करी, तो बहुत कुछ इस पूरे ट्रेड में हुआ है। बट सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल ट्रेड समझाता हूँ कि क्या था। नॉर्मल ट्रेड बेसिकली ये था, जहां पे आप देखोगे तो कोटक बैंक का फ्यूचर हमने लॉन्ग करा था, जिसमें हमारा जो रियलाइज P&L है वो अराउंड 1,53,000 का है, और इसके हैज करने के लिए हमने जो पुट ली थी 1840 की, तो उसमें जो हमारा लॉस था टोटल वो अराउंड 75,000 का था। तो अगर मान लो आपका व्यू कोटक के ऊपर बुलिश होता और आपने ये ट्रेड बनाया होता तो आपका ये बस 2 एंट्रीज होती, एक ये और एक ये, जिसमें आपको पुट में 75,000 का नुकसान हो गया और फ्यूचर में 1,53,000 का प्रॉफिट हो गया, तो आपका नेट जो प्रॉफिट है अराउंड 78 to 80,000 के आसपास आ जाता। ये बिल्कुल नॉर्मल ट्रेड था, जो कि बनाना तो मैं भी ऐसा ही चाहता था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे चलता गया वैसे वैसे मैं थोड़ी एडजस्टमेंट गलत करता गया और ये सब कुछ हो गया। बट अब समझ लेते हैं, एक बार पीछे चलते हैं। बाकी पूरा ट्रेड आप नीचे देख सकते हो कि क्या क्या इसमें है क्या नहीं है, ठीक है। बट अब आगे चलते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला ट्रेड था जो कि हमने बेसिकली फ्यूचर वाला बना रखा है। अब इसमें आपको बता दूं तो बेसिकली हमारी जो क्वांटिटी थी वो 3 लोट की थी, क्योंकि कोटक बैंक का जो फ्यूचर है उसका 400 का लोट है और हमारी क्वांटिटी 1200 की थी, क्योंकि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज था काफी छोटा था, मतलब 1700-1800 के आसपास ये चल रहा था। जब मैंने एंट्री करी तो देखो 1790 के आसपास चल रहा है, तो 1800 भी राउंड फिगर मान लो, उसको अगर आप 400 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ठीक ठाक लोट साइज था, कोई बहुत बड़ा लोट साइज नहीं था। तो इसलिए मैंने बेसिकली 3 क्वांटिटी में इसमें काम किया, मतलब 3 लोट में काम किया, और जो हमारा लॉस था वो भी बिल्कुल नॉर्मल सा आ रहा था, मैक्सिमम लॉस। तो इसलिए ये मैंने अपनी लिमिट के हिसाब से 3 क्वांटिटीज में बाई करी। अब ये वाला ट्रेड अगर आप देखोगे तो इसमें टोटल अगर आप देखते हो 1790 के आसपास की बाइंग है हमारी और 1917 के आसपास का एग्जिट है। मतलब पॉइंट वाइज अगर आप देखते हो तो हमने अराउंड 128 to 130 रुपीज का जो मूवमेंट है वो कैप्चर करा है। हमारी जो एंट्री थी वो 3 सितंबर की थी और हमारा एग्जिट 24 सितंबर का था, मतलब अराउंड 20 से 21 दिन हमने इस ट्रेड को होल्ड किया है, जिसके अंदर हमने 130 रुपए के आसपास की मूवमेंट कैप्चर करी है। अब ऊपर बाकी इसमें जो देखने वाला है वो यही है बेसिकली कि आपका चार्जेस, तो वो 480 रुपीज के चार्जेस लगे हैं, जो कि फ्यूचर्स में लगते हैं ज्यादा। अब अगेन 3 लोट की क्वांटिटी तो उस हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, और बाकी क्या है कि मेरे हिसाब से जब हम 50,000 बना रहे हैं तो वहां पे अगर हमें चार्जेस थोड़े ज्यादा एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो या सेलिंग करते हो तो वहां पे आप इतनी बड़ी मूवमेंट कैप्चर कर नहीं पाते हो। लाइक ऑप्शन बाइंग में ये होना बहुत मुश्किल है, और सेलिंग में तो वैसे आपका प्रीमियम जस्ट कुछ सा जाता है, कुछ प्रीमियम आपको मिलेगा, तो वहां पे ये प्रॉफिट होने के चांसेस कम होते हैं, रिस्क रिवॉर्ड हमारा फेवरेबल नहीं होता है। तो ये हमारी फ्यूचर्स की पोजीशन थी।
इसके बाद अगर आप पुट वाली पोजीशन देखोगे जो कि हमने हेज करने के लिए बेसिकली ली थी, तो 1790 पे अगर मैंने फ्यूचर लॉन्ग किया है तो मैंने पुट बाय करी थी साथ में 1840 वाली, ये आप देख सकते हो ऊपर 1840 वाली। और अभी महीना शुरू ही हुआ था, बेसिकली 3 सितंबर थी, तो इसलिए मैंने सेम एक्सपायरी में ट्रेड बनाया, दैट इज 26 सितंबर की एक्सपायरी जो थी उसमें मैंने ट्रेड बनाया। और इसकी भी जो हमारी बाइंग प्राइस थी वो 63.2 रुपीज के आसपास था। अब इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैक्सिमम लॉस हमारा कितना आ रहा था ये मेरे को नीचे कमेंट्स में बताना, इससे थोड़ी आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। कैसे कैलकुलेट करते हैं कैसे नहीं करते हैं वो वीडियोस में बता रखा है। तो ये हमारा बेसिकली फ्यूचर का बाइंग प्राइस था 1790 और हमारी पुट थी 1840 वाली। तो एक बार कमेंट्स में कैलकुलेट करके बताना कि हमारा इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैक्सिमम लॉस क्या था। 1200 क्वांटिटी है, उसके हिसाब से बता देना। आप पॉइंट वाइज भी बता सकते हो या फिर लॉस वाइज भी बता सकते हो। और इस पुट को हमने एग्जिट किया है 0.50 पैसे पे, मतलब बिल्कुल एंड तक हमने इसको कैरी करा है और ये फ्यूचर भी बिल्कुल एंड तक कैरी करा है। ऐसे जनरली जो इतने लंबे वाले होल्डिंग वाले ट्रेड्स होते हैं ना, मतलब जिनको मैं भी खुद इतना लंबा होल्ड कर पाता हूँ, वो रेगुलरली नहीं बनते हैं। कभी कभार 2-3-4 महीने में एक बन जाता है। नॉर्मली कोशिश वही होती है कि ठीक है 2-3-4% मिल गया तो लेकर बाहर आ जाओ। बट इसमें ठीक था, चार्ट सेटअप अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, तो इसलिए मैंने होल्ड किया। अब सबसे पहले ये बेसिकली समझ लेते हैं कि ये दोनों ट्रेड हमारे क्यों बने थे, क्योंकि सबसे बेसिक ट्रेड पहला यही था। 3 सितंबर को दोनों में हमने एंट्री करी थी, तो इसके पीछे चार्ट सेटअप क्या था वो देख लेते। सो अभी हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि सिंस मेरे को ये स्ट्रेटजी को यूज करते काफी टाइम हो गया है और मैं चार्ट्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूं। ऐसा नहीं कि बस मैं ऊपर ऊपर से चार्ट्स देखता हूं, मैं बहुत डीप में जाकर एनालाइज करता हूं कि किस में कब मूवमेंट आ सकती है, कैसे चार्ट्स बिहेव कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश क्या रहती है कि जब भी मैं ट्रेड बनाऊं तो मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करके बना लूं। मतलब मैं ब्रेकआउट्स का या ब्रेकडाउन्स का वेट नहीं करता हूं कई बार, क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरे पास हेजिंग है। तो अगर मेरे से उल्टा चलना शुरू हो भी गया ये स्टॉक या ये प्राइस, तो मेरे को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए मैं ब्रेकआउट से पहले ट्रेड बनाने की कोशिश करता हूं ताकि मैं बहुत लोअर लेवल पे एंट्री कर सकूं और मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो। तो अब अगर मैं 3 सितंबर पे आपको लेकर चलूं तो बेसिकली 3 सितंबर है ये जगह पे। तो इस पर्टिकुलर जगह तक ना, इस पर्टिकुलर चार्ट में कुछ भी आया नहीं था, कोई ब्रेकआउट नहीं था, कुछ नहीं था। बट मैं जो सेटअप देख रहा था, मैं ये देख रहा था कि यहां से इसके अंदर एक मूव शुरू हुआ, लाइक मई महीने के बाद इसमें मूव शुरू हुआ। मई शुरू से लेकर जुलाई के मिड तक इसने पूरा ऊपर का एक मूव दिया। उसके बाद एक करेक्शन कर रहा था, जिस करेक्शन के अंदर अगर आप देखोगे, जैसे आपको पता है मैं सिंपल टूल्स यूज करता हूं लाइक रिट्रेसमेंट्स वगैरह और ट्रेंड लाइंस वगैरह, तो यहां पे आप देखोगे तो इसने 38% की रिट्रेसमेंट करी थी इस जगह पे अराउंड 1740 रुपीज के आसपास। एक बार करी, देन थोड़ा सा बाउंस लिया, वहां से वापस आकर इसको रिटेस्ट किया 38% की रिट्रेसमेंट को, एंड देन ऊपर जाकर यहां पे साइडवेज हो गया। अब उस समय मेरे दिमाग में पैटर्न यही था कि कहीं ना कहीं यहां पे ये जो है कुछ इस तरीके का लाइक एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बना सकता है, जहां पे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ गई और नीचे की साइड पे इसकी स्पोर्ट हो गई। अब दो ही चीजें होती हैं यहाँ पे, या तो मैं ब्रेकआउट का वेट करूं कि जब ये यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा इस जगह पे 1803 1804 के आसपास, तो वहां पे मैं एंट्री करूं। लेकिन वहां पे क्या होता है, कई बार बहुत झटके से ब्रेकआउट आ जाता है और आप एंट्री नहीं कर पाते हो। तो इसलिए अब जब ये यहाँ पे खड़ा हो चुका है साइडवेज आकर 3 सितंबर को, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं यहीं पे एंट्री कर लूं, क्योंकि अगर यहां से इसने ब्रेकडाउन कर भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हेजिंग है, संभाल लेगी, ठीक है, एडजस्टमेंट करके देख लेंगे, जो भी लॉस होगा उसको बाद में निकाल लेंगे। लेकिन यहां पे मैंने एंट्री करी, अब 7वें महीने की शुरुआत थी, तो मुझे ये बेनिफिट था कि अभी पूरा महीना मैं देख सकता हूं जब तक एक्सपायरी नहीं होगी। अब चलो यहां पे हमने एंट्री कर ली, इसके मेरे हिसाब से छोटे चार्ट में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने भी खुद यही सेटअप देखा था डेली टाइम फ्रेम का। बाकी इंटरनल्स में चले जाओगे तो यहाँ पे डाइवर्जेंस वगैरह कुछ शायद आपको मिल जाएगा, लेकिन पर्सनली मेरा ये सेटअप था, ठीक है, इसके अलावा कुछ खास नहीं था। यहाँ पे आप एवरेज लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो, आपको कहीं ना कहीं एवरेज का सपोर्ट मिल जाएगा। सो अब यहाँ पे हमने एंट्री करी। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये ट्यूसडे का डे था, उसके बाद वेडनेसडे गया, नीचे खुला, गैप डाउन हुआ, देन ऊपर आ गया, देन 5 सितंबर भी साइडवेज, 6 सितंबर भी ऑलमोस्ट साइडवेज, मतलब साइडवेज नहीं कहेंगे, थोड़ा सा नीचे आया था। अभी 6 तारीख थी जब इसने लो लगाया अराउंड 1755 के आसपास। हमारी एंट्री थी 1790 के आसपास, मतलब फ्यूचर में, और इसने फ्यूचर में लो लगाया 1760 के आसपास, मतलब 30 रुपए हमारे प्राइस से ये नीचे था। अब इस दिन मुझे एक बार के लिए अराउंड 8 से 10,000 का लॉस इसमें दिखा था, ठीक है। और अगेन यहाँ पे चार्ट वाइज इसमें कोई खराबी नहीं हुई थी और 3 लोट थे, तो इसलिए 8,000 का लॉस 3 लोट के हिसाब से नॉर्मल होता है, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं था। तो मैंने अपने सेटअप के हिसाब से इसको होल्ड किया। अब सिंस ये वीकेंड था, उसके बाद अगले हफ्ते ये मंडे को खुला, मंडे को दोबारा ये हमारे प्राइस से थोड़ा सा ऊपर चला गया, देन ट्यूसडे गया, देन वेडनेसडे गया। अब सीखने वाली बात देखो यहाँ पे क्या है कि हमने ट्रेड बनाया है 3 सितंबर को और यहाँ पे हम आ चुके हैं 11 सितंबर, मतलब 8 दिन बीत चुके हैं। कैलेंडर डेज देखोगे तो 8 दिन बीत चुके हैं और इस दिन की क्लोजिंग थी 1790 के आसपास, मतलब कैश में, और फ्यूचर में कितनी 5-10 रुपए ऊपर हुई होगी। और इस समय तक भी मैं ब्रेक इवन पे ही था, कोई खास प्रॉफिट नहीं था। अब यहाँ पे साइकोलॉजी आ जाती है कि हमें क्या लगता है ना कि यार पता नहीं ये ब्रेकआउट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और शायद मैंने गलत एंट्री तो नहीं कर ली, क्योंकि हमें क्या लगता है कि हमने एंट्री करी किसी स्टॉक में, चाहे वो हम स्विंग के लिए करें, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें या मीडियम टर्म करें, कुछ भी करें, हमें ये लगता है कि बस जैसे हमने बाय करा उसी के बाद उसको भागना शुरू हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप वही बात है कि कोई यहाँ पे वीआईपी नहीं हो जो कि आप एंट्री करोगे और स्टॉक भागना शुरू हो जाएगा, या फिर आप सेल करोगे तो स्टॉक गिरना शुरू हो जाएगा। आपको उसको टाइम देना पड़ता है।
और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्विंग में या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम आता है कि आप टाइम दो, आपको ट्रेडिंग में भी टाइम देना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग तो बस बहुत ही क्विकली करनी है, बस किया उसका एग्जिट हो गया और अगर नहीं चला तो उसको निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर चार्ट सेटअप ठीक है, सब कुछ अच्छा है और हैजिंग कर रखी है तो फिर क्या दिक्कत है। मान लेता है यहां से वापस आ जाता, अब तो ठीक है ऊपर चला गया, मान लेता है यहां से रिजेक्शन देकर वापस आ जाता और मेरा स्टॉप लॉस ले जाता, तो क्या दिक्कत है। कोई बात नहीं, अपने सेटअप के हिसाब से होल्ड किया था ना, वो स्टॉप लॉस ठीक है हमारा नीचे था, मेरा स्टॉप लॉस कोई छोटा स्टॉप लॉस होता नहीं है। मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर चार्ट में एग्जिट भी करता तो इन लेवल्स के नीचे करता, 1730 के नीचे, और जरूरी नहीं कि एग्जिट करता। मान लेता 1730 ही आ गया, अब लॉस तो मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे, क्योंकि उससे ज्यादा लॉस हो नहीं सकता। मान लो मेरा मैक्सिमम लॉस अचीव हो गया, तो वहां पे एग्जिट करने से अच्छा है कि कोई एडजस्टमेंट कर लो, 1760 वाली, 1770 वाली कोई कॉल बेच दो, तो जो भी लॉस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हैजिंग जब आप कर रहे हो ना, ये बहुत सारे लोगों ने मेरे को पुरानी वीडियोस में पूछा भी था कि अगर हम हैजिंग कर रहे हैं फ्यूचर्स में तो क्या हमें स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। उसका मेरे हिसाब से स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि नहीं, क्योंकि आपका एक लिमिट से ज्यादा लॉस तो हो नहीं सकता, लेकिन स्टिल आपको ना चार्ट पे कैसा लेवल रखना है जो कि आपको ये बताएगा कि अब आपका ट्रेड गलत हो चुका है और अब या तो आप एग्जिट कर लो या फिर आप एडजस्टमेंट कर लो। वो लेवल अगर आपके पास है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्टॉप लॉस वगैरह रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मैक्सिमम लॉस ऑलरेडी फिक्स्ड है और आप प्रॉपर्ली हेज्ड हो। बट चलो, अब यहां तक मैंने होल्ड किया, उसके बाद थर्सडे को उसने कुछ दिखाना शुरू किया, 2% की इसने मूवमेंट दी और क्लोजिंग इसकी हुई 1827 के आसपास कैश में। फ्यूचर में वही आप लगा लो 5-10 रुपए ऊपर हुई होगी, बट यहां तक भी कोई खास प्रॉफिट तो नहीं था, नॉर्मल सा प्रॉफिट था। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो सीधा सीधा चलना शुरू हो गया और इसने हाई लगाया है यहाँ पे 1945 के आसपास, और ये डेट है 23 सितंबर, बेसिकली जिस दिन हमने एग्जिट किया है। अगर आप देखोगे तो हमने 24 सितंबर को एग्जिट करा है ये पोजीशन, और ये वाला फ्यूचर भी हमने 24 सितंबर को एग्जिट करा है, मतलब ये वाली कैंडल पे। अब मेरा मूड बेसिकली इसी दिन था एग्जिट करने का, लेकिन मैंने सोचा था चलो अब ट्रेल कर लेते हैं, बट जैसे मेरे को यहाँ पे लास्ट रिवर्सल दिखा तो मैंने यहाँ से एग्जिट किया, वो हम बाद में समझेंगे। लेकिन इस पूरे मूव के दौरान हमने क्या क्या एडजस्टमेंट करी वो मैं आपको समझा देता हूं। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि यार ये हमने होल्ड कैसे कर लिया, मतलब यहां से लेकर 1800 से लेकर हमने 1930 तक होल्ड कैसे किया, तो उसका ना स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही आंसर है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। और दूसरी चीज है कि चार्ट की समझ, आपको ये दोनों चीजों पे काम करना पड़ेगा। जितना आप ट्रेड्स खुद बनाओगे, उनको होल्ड करोगे, उतना आपको आएगा। दूसरा, जितनी आपको चार्ट की समझ होगी, तो वो आपको सीखकर जो है वो चार्ट सीखकर ही आएगा। आप चार्ट्स पे टाइम दो, प्राइस को समझो, और दूसरा प्रैक्टिस करो। सो अब हम आ जाते हैं इनकी एडजस्टमेंट्स के ऊपर कि इस पूरे टाइम के दौरान हमने क्या एडजस्टमेंट्स करी है। अब देखो, यहां तक तो मैंने कुछ नहीं छेड़खानी करी, लाइक यहां तक, जब ये यहां पे 1850 के आसपास तक आया था, क्योंकि प्रॉफिट मेरे को दिख रहा था, क्योंकि हमारा एवरेज प्राइस 1790 के आसपास था और जो फ्यूचर था वो ऑलरेडी 1860 के आसपास आ चुका था, तो प्रॉफिट दिख रहा था। 1200 क्वांटिटी थी, उसके हिसाब से अराउंड 20-25 हजार के आसपास का मेरे को प्रॉफिट शायद इस जगह पे दिख रहा था। ठीक है, मैंने उस समय के प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स नहीं खींच रखे, तो मेरे को भी नहीं पता कि इस पर्टिकुलर डेट पे क्या प्रॉफिट था। बट हाँ, अगर आप ऑप्शंस के हिस्टोरिकल चार्ट खोल के देखो, इसके साथ में बैठ के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बट जितना मैं आइडिया लगा पा रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारे प्राइस से 60 रुपए फ्यूचर ऊपर है, तो पुट हमारी जो है वो ऑलमोस्ट 40 रुपीज के आसपास गिरी होगी उस समय तक, क्योंकि 60 रुपए पर हमने बाय कर रखी थी, तो 40 रुपीज पे अगर गिरी तो मतलब नेट 20 रुपए में बच रहे थे, मतलब 24,000 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे था। अब क्या होता है ना, जब इतना प्रॉफिट दिख रहा होता है तो मेरी पर्सनल कोशिश होती है कि मैं उसको एटलीस्ट लॉक कर लूं कि अब ये मेरा प्रॉफिट कम ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि 24,000 के प्रॉफिट से मेरे को ब्रेक इवन पे निकालना पड़े या लॉस पे निकालना पड़े। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक ही तरीका है कि आप कॉल सेल करके चलो। और सिंस यहां से इसकी मूवमेंट भी आ चुकी थी, लाइक 1760 से ऊपर 1860 आ चुका था, 100 रुपए की मूवमेंट आ चुकी थी, तो अब मैं पर्सनली खुद भी यहां तक की मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब आज मैं आपको बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता था कि यहां पे ये स्ट्रेट लाइन इतना ऊपर चला जाएगा। और अभी क्या कि एक्सपायरी भी पास में आ चुकी थी, 17 सितंबर हो चुकी थी और 10 दिन को एक्सपायरी थी। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, उसका हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट बेसिकली आती है 18 सितंबर को। ये अगर आप देखोगे तो ये है बेसिकली 1880 की कॉल। फ्यूचर अगर आप देखोगे तो उस दिन फ्यूचर चल रहा था, हमने ये बात करी 18 सितंबर की, तो 18 सितंबर ये है, ठीक है। उस दिन फ्यूचर चल रहा था अराउंड वही 1860 के आसपास, तो मैंने 1880 वाली कॉल बेची है। और यहां पे भी मैंने थोड़ी सी जो समझदारी करी वो ये करी कि 800 क्वांटिटी सेल करी सिर्फ, मतलब 1200 क्वांटिटी मेरे पास फ्यूचर की पड़ी है, लेकिन कॉल जो मैंने सेल करी वो सिर्फ 800 क्वांटिटी की करी। तो अब इससे क्या है कि अगर यहां से ये ऊपर जाता भी है तो मेरे को लॉस नहीं हो सकता, मतलब नेट लॉस नहीं हो सकता। मेरा प्रॉफिट कैप हो सकता है या मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन लॉस मेरे को नहीं हो सकता। और वही इस केस में हुआ भी। आपने देखा कि हमारा, अगर मैंने सिर्फ फ्यूचर और पुट लिया होता तो मेरा नेट प्रॉफिट अराउंड 80,000 के आसपास होता, लेकिन सिंस मैंने साथ में ये कॉल्स बेच दी हुई थी तो मेरा प्रॉफिट अब 50,000 हुआ। तो पर्सनली मैं देखूं तो मुझे उसमें कोई गम नहीं है कि मेरा प्रॉफिट 30,000 कम हो गया, क्योंकि जो मैंने कॉल्स बेची थी ना वो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए बेची थी कि मेरा जो प्रॉफिट दिख रहा है मेरे को वो गायब ना हो जाए या वो लॉक हो जाए एटलीस्ट। तो अगर उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट बुरे केसेस में मेरे को ये कॉल्स बचा कर जाती। अब ये कॉल मैंने बेची 9 रुपए पे, तो 800 क्वांटिटी है, उसके हिसाब से मेरा इसमें प्रॉफिट मैक्सिमम जो 7,000 के आसपास हो सकता था, मतलब 7,000 का प्रॉफिट तो मैंने लॉक कर लिया। और ये है भी कॉल थोड़ी दूर की थी, 1880 की कॉल थी, ठीक है। तो इसमें मैं प्रॉपर सेफ था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बेसिकली 19th डेट को ये और ऊपर गया। 19th डेट को इसकी जो क्लोजिंग आई ना वो आई बेसिकली 1880 के आसपास, मतलब फ्यूचर में,
कैश में अगर आप देखो तो 1872 के आसपास आई, लेकिन फ्यूचर में 1880 के आसपास ही आई। अब यहां पे मेरे से जो है ना एक गलती हुई, वो गलती थोड़ी बड़ी वाली गलती थी, वो मैं आपको बताता हूं। तो वो है इसलिए ये यहां पे मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ये है वो गलती, ये देखो। इस दिन मैंने क्या किया ना, इस दिन मैं थोड़ा सा मतलब लाइक भावनाओं में बह गया, क्योंकि यहां पे मेरा मतलब मानना यह था कि अब ये जो है ना पुराने हाई के आसपास पहुंच चुका है। मतलब चाहे आप देखोगे तो इस दिन आपको लगेगा कि इसने पुराने हाई का ब्रेकआउट किया है, बट मैंने बहुत बार देख रखा है कि प्राइस जानबूझ के ये चीज करता है, आपको ब्रेकआउट सा दिखाता है, उसका वापस आ जाता है। तो यहां पे मुझे ये लग रहा था कि यहां से वापस आ सकता है, और ये वाली मूव तो मैं बिल्कुल सच में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसी एक्सपायरी में आ जाएगी। तो इसलिए मैंने इस जगह पे क्या ना, वो गलती जो करी वो मैंने करी कि इस जगह पे मैंने 1860 वाली कॉल बेची। ठीक है, अब ये मैंने इंट्राडे में ही बेची थी, मतलब जब ये क्लोजिंग हो रखी थी तब नहीं बेची थी, जब ये यहां से ऊपर जा रहा था ना उसी समय बेची थी। तो इसलिए इसका जो मेरे को प्राइस मिला वो भी बहुत कम मिला, मतलब प्रीमियम मिला। सिर्फ 14 रुपीज के आसपास मैंने इसको सेल किया, बट किया कितना, सिर्फ एक लोट, मतलब 800 क्वांटिटी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बेच चुका हूं 1880 वाली। अब मैंने 1860 वाली जो सिर्फ एक लोट बेचा। तो अब क्या हुआ ना कि अब मेरे पास 1200 क्वांटिटी फ्यूचर की भी पड़ी है और 1200 क्वांटिटी कॉल सेल की भी पड़ी है। तो दैट मींस अब यहां से अगर ये ऊपर गया ना तो मेरा प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मेरे पास कॉल सेलिंग पड़ी हुई है। बट ठीक है, अगर वहां पे साइडवेज हो जाता तो मेरा प्रॉफिट लोग तो हो जाता ना एटलीस्ट। तो मेरे को कोई इसका डर नहीं था, क्योंकि ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। मेरे को बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन करा है कि अगर हमारे पास फ्यूचर पड़ा हुआ है और हमारा फ्यूचर हमारी डायरेक्शन में चल चुका है, तो क्या उसका हम कॉल बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं? उसका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि आप बेच सकते हो बिना किसी डर के। आप जब भी फ्यूचर चलने के बाद, मतलब आपका फ्यूचर आपकी डायरेक्शन में चल गया, उसके बाद अगर आप कॉल बेचते हो ना तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। आपका प्रॉफिट कम हो सकता है, मतलब जो पहले प्रॉफिट मान लो आपका 50,000 60,000 हो सकता था, कॉल बेचने की वजह से वो प्रॉफिट 30,000 या 35 रह सकता है। लेकिन कॉल बेचने की वजह से आपको लॉस हो गया, ऐसा नहीं होगा। वो तभी होगा जब आपने गलत स्ट्राइक प्राइस बेच दिया या कुछ ऐसा कर लिया। उसके लिए आप सीखो, समझो, पूरी वीडियोस देखो हमारी जो मैंने बता रखी है। ठीक है, तो अब ये हमने बेसिकली करी 14 रुपीज पे सेल। तो ये हमारी पहली एडजस्टमेंट हो गई। अब उसके अगले दिन भी देखो ये हुआ, 20 तारीख को भी ऊपर गया, उसके बाद 23 तारीख को भी ऊपर गया। अब यहां पे मैंने दूसरी समझदारी करी। ये तो देखो, ये जो दोनों चीजें मैंने करी ना, मतलब पहली वाली 1880 वाली जो थी ना वो फिर भी समझदारी थी, लेकिन 1860 वाली जो ये थी ना ये थोड़ी सी बेवकूफी थी, और मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूं। इसीलिए मैंने बताया कि ये जो ट्रेड वाली वीडियोस मैं बनाता हूं, मैं बिना किसी शर्म के बनाता हूं, क्योंकि मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं कि मैं आज भी गलतियां करता हूं। और चाहे मैं आपको सिखाता हूं, मैं कोर्सेज भी रन करता हूं, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि मेरे को सब कुछ आता है। ठीक है, मैं ये गलतियां खुद भी करता हूं और लोगों को भी यही बताता हूं कि अभी आपसे गलतियां होंगी। गलतियां तो देखो लाइफ लॉन्ग चलती रहेंगी। ऐसा कभी नहीं होता कि आप बिल्कुल प्रॉपर जो है ना डिसिप्लिन में आ जाओ और सब कुछ सही से करो, क्योंकि वो तो फिर सिर्फ रोबोट कर सकता है। इंसान के अंदर इमोशंस हैं, वो गलतियां करेगा। बस वही बात होती है कि आप उस गलती को इस तरीके का मत कर दो कि आपकी कैपिटल ही खत्म हो जाए या आपका अकाउंट ही खत्म हो जाए। ठीक है, अगर मैंने ये गलती करी तो मेरे को इस गलती को सुधारना भी आता है। वो कैसे मैंने सुधारा वो मैं आपको आगे बताता हूं कि इसके बाद हमने क्या एडजस्टमेंट करी। आई होप अभी तक आपको ट्रेड क्लियर है। पहले 2 ट्रेड्स हमने क्या बनाए, फ्यूचर लॉन्ग किया, उसके बाद पुट लॉन्ग करी, पुट बाय करी। देन उसके बाद हमने क्या किया, 10-15 दिन पूरा वेट किया, मतलब 3 तारीख को ट्रेड बनाया था। पहली एडजस्टमेंट हमने करी 18 डेट को। ऐसा नहीं कि ट्रेड मेरा चला नहीं और मैं फड़फड़ाना शुरू हो गया कि भाई ये तो चल नहीं रहा, शायद मैंने गलत एनालाइज कर लिया। वैसा कुछ नहीं। अपने ट्रेड पे जो आपने बनाया है, जो आपने एनालाइज करा है, उस पर यकीन रखो कि हाँ मैंने सब कुछ देख के बनाया है। एक बार बना लिया उसके बाद ज्यादा सोचना नहीं है। जब मैंने कोटक का ट्रेड बनाया था, हो सकता है उससे पहले मैंने 10 बार इसका एनालिसिस करा हो चार्ट का कि यार सही में ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन एक बार बन गया ना, उसके बाद ज्यादा सोचना नहीं है। उसके बाद तो बस बन गया ट्रेड, तो बैठो उसको लेकर। ठीक है, बट अब जो मैंने गलती करी 19th ट्रेड को, जो मैंने ये बेसिकली दोनों कॉल सेल कर दी, एक 18th को करी, एक 19th को करी। अब इसकी 20th को मैंने क्या एडजस्टमेंट करी वो मैं आपको बताता हूं। तो अब अगली एडजस्टमेंट पे चलते हैं। सो सबसे पहली जो हमने कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट करी ना, वो बेसिकली हमने करी है 19th डेट को। ये जो 19th डेट वाली आप देखोगे ना, जिसमें हमें अराउंड 5000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, चार्जेस सारे निकाल दो तो 4900 के आसपास का है। अब 19th डेट को अगर आप चार्ट देखोगे तो बेसिकली ये है, यहां पे है प्राइस। ठीक है, जब शुरुआत हुई थी, मतलब 19th डेट का जो शुरुआती पहला मतलब 1-2 घंटे थे, उस समय तो मेरे को लग रहा था वापस आ जाएगा, तो इसलिए मैंने कॉल सेल कर दी। लेकिन जब मैंने 12-1 बजे तक देख लिया कि ये वापस नहीं आ रहा है और अच्छी खासी कैंडल बना रहा है आज, तो फिर मुझे आइडिया होगा कि भाई अगर वापस आएगा भी ना तो बहुत जल्दी तो नहीं आएगा, मतलब साइडवेज कर देगा यहाँ पे चाहे, क्योंकि अब ये ब्रेकआउट थोड़ा लग रहा है कि ठीक ठाक हो गया है। मतलब सुबह मेरा कुछ व्यू था, लेकिन दोपहर होते तक थोड़ा सा चेंज हो गया। तो इसलिए वहां पे फिर मैंने क्या करी, सबसे पहले एडजस्टमेंट करी कि उसी करंट प्राइस की, यहाँ पे 1860 के आसपास ही चल रहा है, उसी करंट प्राइस की जो है वो एक पुट बेच दी। अब देखोगे 1860 की मैंने यहाँ पे पुट बेची है 800 क्वांटिटी की। यहाँ पे अगर आप देखते हो ये डेट जो है 19th डेट के आसपास 800 क्वांटिटी की बेची है, और ये बेची टोटल अराउंड 13.7 रुपीज के आसपास। अब ये जो बेसिकली है थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड है कि कॉल भी बेच दिया है, पुट भी बेच दिया, तो दैट मींस अब तो आप ये व्यू लेकर बैठ गए कि बिल्कुल साइडवेज रह जाएगा, तभी आपको पैसा बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं ऐसी जो पुट्स वगैरह बेचता हूँ ना ऐसे ट्रेड में, वो सिर्फ 1-2 दिन के लिए बेचता हूँ कि जैसे 19 को बेची, अगर 20 को मोमेंटम आ गया तो उसको प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाओ। क्योंकि ये जो मैं एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ कि जो मेरा कॉल सेलिंग में लॉस हो रहा है वो कवर हो जाए। तो ये जब मैंने करा 13.7 पे बेची, 20 तारीख को ये ऊपर जाना शुरू हुआ तो मैंने ये वाली को बुक कर लिया।
मतलब इसको बुक किया 5000 के प्रॉफिट में। अब 20 तारीख को बेसिकली पहुंच चुका है, आप देखोगे तो 20 तारीख को इसकी क्लोजिंग आई है 1904 के आसपास। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं इस 1860 वाले स्ट्राइक प्राइस को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर सकता हूं। तो वो मैंने कैसे करा, अगर आप 20 तारीख को जाओगे तो बेसिकली 20 तारीख को हमारी एडजस्टमेंट होगी ये वाली, देखो 20 तारीख को मैंने क्या करा, 1900 वाली पुट बेची अराउंड 24 रुपए के आसपास। अब इस बार मैंने जो किया ना, इसकी मैंने पूरी क्वांटिटी बेची 1200 की 1200, क्योंकि अब मुझे पता है कि अगर ये 1900 से वापस नीचे आता भी है तो इसमें मेरे को प्रीमियम मिल रहा है 24 रुपए का। आई होप, मतलब होप नहीं, मैं ये बिल्कुल मान रहा हूं कि आप लोग ऑप्शन समझते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आने वाला कि क्या पुट बेची, कितना स्ट्राइक प्राइस था, कितना प्रीमियम था। अब 1900 वाली पुट मैंने जो बेची, क्योंकि देखो ये चीजें बेसिकली बहुत समझना जरूरी है। अगर आपके ऑप्शंस क्लियर नहीं है, मतलब बेसिक्स क्लियर नहीं है, फ्यूचर्स के बेसिक क्लियर नहीं है, मार्जिन आपको समझ नहीं आता क्या होता है क्या नहीं होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, तो फिर ये ट्रेड को करने का, ऐसी वीडियोस देखने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले वो चीजों को क्लियर करो। अब ये जब मैंने 24 रुपए पे बेची ना, तो सबसे पहली चीज मुझे पता है कि एक्सपायरी 6 दिन बाद है। दूसरी चीज की इसमें मेरे को प्रीमियम मिल रहा है 24 रुपए का। मतलब अगर मैं 1900 पे भी बेच रहा हूं, 1900 की पुट भी बेच रहा हूं, तो मैं एक्चुअल में 1800 अराउंड 76 तक बिल्कुल सेफ हूं। क्योंकि अगर मान लो 1876 पे भी क्लोजिंग हो गई कोटक बैंक की, तो ये 24 की 24 ही रहेगी, ये उससे ज्यादा बढ़ेगी नहीं। और अगर 1876 के नीचे चलना शुरू हो गया कोटक बैंक, तो मेरे पास कॉल तो ऑलरेडी पड़ी हुई है ना, जो मैंने बेच रखी है 1860 वाली और 1880 वाली, तो वो प्रॉफिट में आ जाएगी। तो इस जगह पे 1900 वाली पुट बेचने में कोई नुकसान नहीं था, ठीक है। आई होप ये चीज को आप समझ रहे हो। अब अगेन मैं बता रहा हूं, ये सारी एडजस्टमेंट्स मैं करता हूं, आपको भी नहीं करनी है अगर आप शुरू कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ऐसी सारी एडजस्टमेंट्स करोगे ना, तो आप फंस जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी वाली बेचूं, कौन सी वाली रखूं, क्या करूं। अभी के लिए आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि सिंपल ट्रेड बनाओ, फ्यूचर लॉन्ग करो, पुट बाय करो। आपकी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए तो कॉल बेच दो ऊपर जाकर। अगर सेल करना चाहते हो तो फ्यूचर शॉर्ट करो, कॉल बाय करो। अगर आपकी डायरेक्शन में गिरना शुरू हो जाए तो पुट बेच दो, अपने आप को सेव कर लो, अपने प्रॉफिट को लो कर लो। सिंपल सी चीज, इसके अलावा ज्यादा चीजों में दिमाग मत लगाओ, क्योंकि अभी आप उनको समझ नहीं पाओगे। 10 15 20 ट्रेड कर लेते हो, उसके बाद सही से काम करो। और इन वीडियोस को बनाने का मतलब भी मेरा यही है कि आप सीख सको कि जब आप एडजस्टमेंट्स के चक्कर में पड़ जाते हो ना, तो कई बार कितनी कॉम्प्लेक्स पोजीशन बन जाती है। अब मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं तो आपको समझने में बहुत मुश्किल हो रही होगी। तो आप सोचो, जब मैं ये बना रहा था तब मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा। तो अब जब मैंने ये 1900 वाली पुट बेची ना, यहां पे दो चीजें हो सकती थी बेसिकली 20 तारीख के बाद, कि या तो ये यहां पे साइडवेज हो जाए, ऊपर चलना शुरू हो जाए, या फिर गिर जाए। अगर गिर जाता तो उस केस में मेरे को प्रॉफिट होता, क्योंकि 1900 वाली पुट ज्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन जो मैंने कॉल बेच रखी है 1880 वाली, 1860 वाली, वो दोबारा गिर के मेरे प्राइस पे आ जाती। जैसे अगर आप देखोगे तो आज की डेट में जो मैंने 9 रुपए पे कॉल बेची थी 1860 वाली, 80 वाली, वो मैंने 56 रुपीज पे एग्जिट करी है एट द एंड। तो अगर ये 1880 1890 के आसपास ही रह जाता तो ये मेरी ब्रेक इवन पे निकल जाती, तो मेरे को ये लॉस नहीं होता। और मेरी जो 1900 वाली पुट थी वो भी प्रॉफिट में निकल जाती। तो मैं हर जगह से विन विन सिचुएशन में रहता। और अगर ऊपर जाता है तो मेरे पास फ्यूचर तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना। तो ये जो मैंने 24 रुपए पे बेची ना, ये मेरी एग्जिट हुई है बेसिकली 6 रुपए पे, और ये एग्जिट करी है मैंने 23 तारीख को। मतलब बेसिकली उसके बाद वीकेंड आ गया, तो 23 तारीख को हमने ये एग्जिट करी है जब ये ऊपर गया दोबारा। तो इसमें हमें टोटल प्रॉफिट हुआ अराउंड 21,000 के आसपास का। 5,000 पहले बुक करा था, 21,000 अब बुक कर लिया, तो 26,000 तो हमने जो वो कॉल सेलिंग वाला जो हमारा लॉस चल रहा था वो बुक कर लिया। मतलब अब हम दोबारा अपनी फ्यूचर वाली पोजीशन के प्रॉफिट में आ गए। अब उसके बाद एक और एडजस्टमेंट हुई है बेसिकली, ये देखो, ये है बेसिकली 1880 वाली पुट। अब यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मैंने जो 20 तारीख है उस दिन एक्स्ट्रा पुट्स बेची है थोड़ी सी, लाइक 20 सितंबर को मैंने 1880 वाली भी बेची, 1900 वाली भी बेची, और 1920 वाली पुट मैंने बेची 23 सितंबर को। वो हम बाद में बात करेंगे, अभी 20 सितंबर वाली की बात करते हैं। हाँ, 20 सितंबर को ये है। 20 सितंबर को इसलिए 2 पुट्स हमने सेल करी, एक 1900 वाली करी जो आपने देख ली ऑलरेडी, और एक हमने करी है 1880 वाली। सो ये भी 20 सितंबर को करी 14 रुपीज के आसपास, 14.6 रुपीज के आसपास, और इसको एग्जिट करा है 3.8 रुपीज के आसपास, सेम 23 सितंबर को। अब इसमें मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा लगा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो पहली 1200 वाली पुट थी वो तो उसके साथ लाइक कॉल के साथ कवर ऑफ हो जाएगी, जो आपने कॉल बेच रखी है उसका मार्जिन बेनिफिट आपको मिल जाएगा। लेकिन जो एडिशनल आप बेच रहे हो तो वहां पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, तो वो मार्जिन मेरे पास तो था, तो इसलिए यूज हो गया। और इस वाले में टोटल हमें प्रॉफिट हुआ अराउंड 13,000 के आसपास का। अब ये चीज को समझना आपके लिए भी जरूरी है कि ये जो सारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं ना, लाइक 13,000 का, 21,000 का, या फिर जो पहला 5,000 का था, ये एक्चुअल में मेरे प्रॉफिट्स नहीं है एक साथ के। ये मैं उन कॉल सेलिंग में जो लॉस हो रहा है ना उनको ही कंपनसेट कर रहा हूं। तो आई होप आप समझ रहे हो कि ये ट्रेड किस लेवल तक जा चुका था, कि नॉर्मल जो मेरी पोजीशन है फ्यूचर बाय वाली और पुट बाय वाली, वो तो प्रॉफिट में चल रही है, लेकिन मैंने जो बीच में गलती कर दी 1880 वाली कॉल बेच के और 1860 वाली कॉल बेच के, उन सबका कंपनसेशन मेरे को करना पड़ा इस तरीके से कि पहले मेरे को 1900 वाली पुट बेचनी पड़ी, फिर 1880 वाली पुट बेचनी पड़ी, उसके बाद भी 1-2 पुट्स बेचनी पड़ी, और फिर जाके मेरा वो लॉस कंपनसेट हुआ। तो इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ज्यादा उस चक्कर में जाना नहीं है, ज्यादा एडजस्टमेंट्स के चक्कर में नहीं जाना है, या ज्यादा अपने आप को सेव करने के चक्कर में भी नहीं जाना है। नॉर्मल सा रखो, अगर आपको लग रहा है कि गिर सकता है तो वहां पे कॉल सेल कर दो और उसको उस हिसाब से ट्रीट करो, ठीक है। और क्वांटिटी सेम रखो, ज्यादातर केसेस में ज्यादा क्वांटिटी रखोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। अब इसके बाद हमारी एक लास्ट फाइनल एडजस्टमेंट रहती है, वो बात कर लेते हैं। देन उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि एग्जिट कैसे हुआ था और क्या एट द एंड हमारा सारा सिस्टम बना।
सो 23 सितंबर को हमने ये एग्जिट कर दी, लाइक 1900 वाली पुट भी एग्जिट कर दी, और जो हमने 1880 वाली पुट बेची थी वो भी एग्जिट कर दी। अब इसके बाद क्या हुआ ना कि 1200 का आंटी वो थी, 1200 का आंटी वो थी, खत्म हो गई हमारी दोनों। यहां पे मैं आपको एक बता दूं जो कि मैं भी खुद भूल गया था, क्योंकि ये काफी पुराना ट्रेड है, मतलब सितंबर महीने का ट्रेड है, अभी दिसंबर चल रहा है। मैं काफी टाइम से सोच रहा था इसकी वीडियो बनाऊं, लेकिन बस ऐसे करते करते टाइम नहीं लग रहा था, और अभी मेरे को भी खुद याद नहीं कि क्या क्या हुआ था। तो ये वाला एक फाइनल ट्रेड था जो मैंने भी आपको बताया ना कि मैंने 2400 क्वांटिटी पुट की बेची थी, तो उसका मार्जिन करने के लिए मैंने ये साथ में पुट बाय करी थी 1800 वाली, मतलब इसका कोई रोल नहीं था। आप देखोगे ये मैंने बाय करी हुई है 20 सितंबर को अराउंड 1.4 रुपीज पे, और सेल करी है 24 सितंबर को, जिस दिन मेरा पूरा ट्रेड खत्म हुआ उसके साथ ही, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका पुट का कोई रोल नहीं था, ये सिर्फ इसलिए बाय करी थी कि जो मैं एडिशनल पुट्स बेच रहा हूं उसका मार्जिन बेनिफिट मेरे को मिल सके। एक्चुअली खुद भी मेरे को अभी याद आया, मैंने जैसे भी पहले आपको बोल दिया कि मार्जिन मेरे पास एक्स्ट्रा था, मार्जिन का बेनिफिट मैंने यहाँ पे साथ में लिया था। तो इसमें टोटल लॉस हमें 3000 का हुआ है। अगेन वो ज्यादा मैटर नहीं करता, वहां से पुट में से पुट बेच के थोड़ा प्रॉफिट कर लिया, वो ठीक था। अब उसके बाद हमारी जो फाइनल एडजस्टमेंट हुई ना 23 सितंबर को, आप देखो हम क्लियर हो गए 1900 वाली पुट में से भी और 1880 वाली पुट में से भी। अब यहां पे मेरा दिमाग क्या चला ना लास्ट डे पे, अगर आप देखो तो 23 सितंबर बेसिकली ये है, यहां पे हम क्लोज हुए हैं बिल्कुल हाई पे जाके क्लोज हुए हैं, और हमारी क्लोजिंग उस दिन की थी 1950 के आसपास फ्यूचर में। और ये वो दिन था जहां पे मुझे सब एडजस्टमेंट्स करने के बावजूद भी 80,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। अब कैसे दिख रहा था कैसे नहीं वो आप कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा सा समझ आ जाएगा आपको, क्योंकि फ्यूचर चल रहा है बिल्कुल हाईएस्ट पे, मतलब फ्यूचर अगर आप देखते हो तो 1950 पे चल रहा है, जबकि हमारा 24 तारीख को एग्जिट हुआ है 1918 के आसपास, और पुट तो ऑलरेडी 0 के आसपास आई चुकी थी क्योंकि 2 दिन बाद एक्सपायरी थी, तो पुट 0 पे है लेकिन फ्यूचर 1950 पे है। तो इसका मतलब अगर हमने 1918 पे एग्जिट किया है, 28, 38, 48, 32 पॉइंट हमने ऊपर से फ्यूचर के गायब करे हैं, ठीक है। अराउंड अगर 32 पॉइंट मानोगे तो 1200 क्वांटिटी के हिसाब से कितना हो गया, अराउंड 36,000 के आसपास। तो वही जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमने अभी 50,000 बुक करा है तो 23 तारीख को क्लोजिंग के टाइम पे हमें 80,000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था। तो एक बार मेरा मन था कि बुक कर लेते हैं, लेकिन फिर वही बात होती है कि लालच होता है, तो लालच ये भी था कि यार बिल्कुल हाई पे क्लोज करके गया है, शॉर्ट सेलर्स फंसे हुए हैं, तो हो सकता है जो 2-3 दिन बचे हैं ना एक्सपायरी के उसमें भी एक बार ये ऊपर लेकर जाए, और हो सकता है कि अराउंड 2000 के आसपास ले जाए, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो भी और होगा वो ऐड कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या ना कि नेक्स्ट डे, और इसी चक्कर में क्या हुआ कि जब ये मेरी सोच थी, इसी चक्कर में मैंने क्या करा कि 1920 की पुट बेच दी। अब ये अगेन एक और गलती थी, ठीक है। हालांकि इसको बेचने के पीछे ना मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि इसको मैं ज्यादा रखूंगा, क्योंकि ये एक तो आउट ऑफ द मनी पुट थी थोड़ी सी। आप देखोगे फ्यूचर 1940-50 पे चल रहा है और हमने बेची 1920 वाली पुट, और इसका प्रीमियम भी जो 14 रुपीज के आसपास था। क्वांटिटी इसकी मैंने 2400 बेची, बट इसको मेरा ज्यादा रखने का कोई मूड नहीं था कि इसको मैं ज्यादा कैरी करूंगा। इसमें मेरे को वही था कि अगर 3-4 रुपए भी मिल गए, मतलब 10-12 हजार भी मिल गया तो एग्जिट करूंगा। मेरा बेसिकली एम पता क्या था, मतलब सच बताऊं तो मेरा एक एम था कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में अगर 1 लाख के आसपास तक का प्रॉफिट मैं बुक कर पाऊं तो अच्छा होगा। और ये चीजें होती हैं, हम कई बार राउंड फिगर्स के आसपास रखते हैं कि यार इतना हो जाए, अगर 95 चल रहा है तो 5000 और मिल जाए, 1 लाख हो जाए तो बुक करूंगा। तो वो चीजें मैं भी करता हूं, ठीक है, मैं भी इंसान हूं, तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि चलो शायद वहां तक हो जाएगा, तो ये पुट को मैंने सेल करा। बट अब उसके बाद जैसे मैं बता रहा हूं कि अगर मैं गलती कर रहा हूं तो मैं उस गलती को सुधार भी रहा हूं बहुत जल्दी, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस गलती को लेकर बैठ गया हूं। अगले दिन क्या हुआ आप देखोगे, अगले दिन बेसिकली 24 सितंबर है जिस दिन हमने ट्रेड को एग्जिट करा। एक बार लेके चलता हूं मैं आपको फ्यूचर के ट्रेड पे। ये देखो फ्यूचर का ट्रेड है जो हमने 24 सितंबर को एग्जिट किया 1918 के आसपास। अब हुआ क्या कि उस दिन तो बिल्कुल हाई पे क्लोज हुआ था। 24 सितंबर को पहली 2 कैंडल्स में ही, आवरली कैंडल्स में ही ये आ गया वापस 1915 के आसपास। पहली 1 घंटे की कैंडल तो मैंने स्टिल देखा कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये, क्योंकि होता है अगर बिल्कुल ऊपर चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा डिप देकर ऊपर जाएगा। तो पहली कैंडल में मैंने वेट करा, लेकिन जैसे ये दूसरी कैंडल भी बनी ना आवरली की, तो मैं कहा भाई अब नहीं रख रहा मैं इसको, जो प्रॉफिट दिख रहा है उसको निकालो। तो 50,000 के आसपास का मेरे को उस समय प्रॉफिट दिख रहा था, तो इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने एग्जिट करा। और अब आज की डेट में देखोगे तो बिल्कुल अच्छा हुआ कि एग्जिट करा, अदरवाइज मेरा अगर एक्सपायरी के आसपास देखोगे तो एग्जिट कहां पे होता, 1880-90 के आसपास एग्जिट होता। हालांकि उस समय तक मेरी कॉल जो मैंने अभी लॉस में निकाली वो वापस प्रॉफिट में या ब्रेक इवन पे आ जाती, लेकिन 2 दिन का नजायज सिरदर्द रखना पड़ता कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि वहां से एकदम से अगर नीचे आ जाता तो फिर और रिस्क था, ठीक है। तो यहां पे फाइनली मैंने एग्जिट करा इस जगह के आसपास। अब चार्ट आते हो तो कोई ऐसा खास कुछ था भी नहीं कि हाँ खराब हो गया, लेकिन ऑब्वियसली 2 दिन बाद एक्सपायरी है तो कितना ही रखूंगा मैं, तो इसलिए मैंने इस जगह के आसपास इसको एग्जिट करा। और ये पूरा ट्रेड हमारा इस तरीके से लाइक खत्म हुआ है। आप देखो तो हर एंट्री मैंने शायद आपको समझा दिया बिल्कुल एक टू एक करके डिटेल में। एक बार दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ कोई एंट्री बची तो नहीं है। हाँ, हर एंट्री को मैंने समझा दिया है। इसमें मेन जो 2 खराब एंट्रीज थी वो यही थी, एक 1860 वाली कॉल जिसमें 24,500 का नुकसान हुआ, और दूसरी ये जो बेसिकली हमारी थी 37,000 नुकसान वाली। अब आप देखो कि इन 2 एडजस्टमेंट्स को सही करने के चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगेन अगर मैं नहीं करता तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा लॉस हो जाता, लेकिन जो मेरा प्रॉफिट हो सकता था मेरी मेन पोजीशन में वो कम हो जाता। तो अगर मैंने ये एडजस्टमेंट करी थी, कॉल बेची थी, तो मेरे को उसको रेक्टिफाई करना भी आता है, इसलिए मैंने बेची। अगर आप लोगों को समझ नहीं है ज्यादा, अभी डिटेल में ऑप्शन नहीं समझते हो, बिहेवियर नहीं समझते हो मार्केट का, चार्ट्स का, तो ये पंगे नहीं लेने हैं। नॉर्मल सा अपना ट्रेड बनाओ कुछ इस तरीके का,
फ्यूचर लॉन्ग करो या शॉर्ट करो, और साथ में कॉल बाय करो या पुट बाय करो, जिस तरीके से भी करना है, तो आपका ट्रेड बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनाना है कैसे नहीं वीडियोस में बता रखा है, जाकर देखो इसको। और अगर मैं इस पूरे ट्रेड की बात करूं मार्जिन की, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अराउंड 3-3.5 लाख से ज्यादा का मार्जिन इसमें नहीं लगा था। ठीक है, एडजस्टमेंट्स को मिलाकर, हर चीज को मिलाकर मैक्सिमम 3-3.5 लाख के आसपास का मार्जिन इसमें लगा होगा, जहां तक मेरे को याद है। अगर थोड़ा बहुत ज्यादा लगा होगा तो ये 50,000 के आसपास ज्यादा लगा होगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लगा है। अब इस पे ROI निकालना है, क्या निकालना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं उन चक्रों में जाता नहीं हूं। मेरी कोशिश सिर्फ होती है कि अच्छा ट्रेड बनाओ, अपने सेटअप के हिसाब से बनाओ और उसको फिर ट्रेल करो। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो फिर ये काफी गिरा वहां से, उसके बाद दोबारा ऊपर गया था, लेकिन अभी तक भी नीचे ही है। तो हमने अच्छी जगह पे एग्जिट कर लिया, ज्यादा इसको रोल ओवर किया नहीं, कुछ किया नहीं, तो ये हमारा अच्छा खासा ट्रेड जो इस तरीके से बन गया। अब इसमें सीखने वाली देखो बातें है तो बहुत है, आई होप आप सब उसको साथ साथ में नोट कर रहे हो। सबसे पहले तो यही है कि जितना हो सके कोशिश करनी है नॉर्मल ट्रेड बनाने की, कि फ्यूचर बाय किया, पुट बाय करी साथ में, या फ्यूचर सेल किया और कॉल बाय करी। एडजस्टमेंट्स के चक्कर में नहीं जाना है ज्यादा, अगर आपको समझ नहीं है। दूसरा कि अगर आपकी डायरेक्शन में ट्रेड अच्छा खासा चल जाता है तो आपको एग्जिट करना पता होना चाहिए कि कहां पे एग्जिट करना है। क्योंकि अगर मैं इस जगह पे एग्जिट नहीं करता, मान लेते हैं अभी एक्सपायरी 2 दिन बाद नहीं होती और मैं इसको लेकर बैठा रहता, तो आप देखो कि अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर ही दोबारा वापस आ गया नीचे, ऊपर से 1950 से दोबारा 1850 आ गया, तो मेरा प्रॉफिट कहने की रोड हो जाता। तो इसलिए एंट्री से अच्छा आपको ज्यादा एग्जिट पे भी काम करना है, कि कहां पे एग्जिट करना है। ऐसा नहीं कि बस एंट्री कर ली और लेकर बैठे हुए सारा प्रॉफिट हो गया उसके बाद वापस भी आ गया, वो चीज नहीं करनी है। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स है, बाकी और भी काफी आई होप आपको इसमें लर्निंग मिली है, इस ट्रेड में सीखने वाला मिला है चीजें, और आप इसको यूज करो, स्ट्रेटेजी को काम करो। बाकी अपने चार्ट पे वर्क करो, चार्ट एनालिसिस अपना इंप्रूव करो धीरे धीरे। और कुछ लोग हो सकते हैं जो ये बोले कि भाई आपने तो ये सारे जो है स्क्रीनशॉट्स दिखा दिए, इसका स्क्रीनशॉट से हम कैसे पता लगाएं कि ये ट्रेड असली था या नकली था। तो मैं वही बात है, मैं आपको यहाँ पे बताने आया ही नहीं हूं कि मैंने पैसा बनाया। ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूं कि मेरे प्रॉफिट देखो या कुछ देखो, मेरे को आपको ट्रेड समझाना था। जो लोग सीखना चाहते हैं एक्चुअल में और समझना चाहते हैं कि कैसे स्ट्रेटजी वर्क करती है, ये वीडियो उनके लिए था। जिनको ट्रोलिंग करनी है, कुछ करना है, उनके लिए वीडियो है भी नहीं। और मैं खुद भी बोल रहा हूं कि भाई आप मान के चलो कि मैंने नहीं बनाया, आप मान लो कि एडिटेड स्क्रीनशॉट है। ठीक है, हालांकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक स्क्रीनशॉट को एडिट करूं बैठकर, 10 स्क्रीनशॉट्स हैं टोटल और मैं सबको एडिट करूं, सब में वैल्यूज मिलाऊं कि हाँ वैल्यू सही होनी चाहिए, गलत होनी चाहिए, वो चीजें करने का मेरे पास टाइम नहीं है। और किसी को सही मानना मानो, नहीं मानना नहीं मानो, मैं टर्मिनल खोल के आपको कभी भी नहीं दिखाने वाला हूं। क्योंकि मैं अपने जो भी कोर्सेज भी करवाता हूं, ना तो मैं वहां पे प्रॉफिट दिखाता हूं, लॉसेस दिखाता हूं, और ना ही मैं किसी को अपने कोर्स में प्रॉफिट दिखाकर इनरोल करवाता हूं। मैं वीडियोस बनाता हूं, उसमें सिखाता हूं, जिनको लगता है कि हाँ मैं उनको सिखा सकता हूं, वो लोग मेरे पास आते हैं और लोग मेरे से सीखते हैं। कोई भी बंदा मेरे पास ऐसा नहीं आया आज तक जिसने मेरे को बोला हो कि सर आप पैसा बहुत बनाते हो, या आपने ये ट्रेड बहुत अच्छा किया था, या आपने ये प्रॉफिट बहुत अच्छा दिखाया था, तो इसलिए मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया। सबको यही लगता है कि हाँ इस बंदे को कुछ आता है, ये सिखा सकता है, तभी वो ज्वाइन करते हैं। तो मेरा मोटिव खुद भी वही है, इसलिए मेरे हिसाब से मैं स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊं तो उसमें कोई इशू नहीं है। जिसको मानना है वो मानेगा, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा। एक और चीज लास्ट में रह गई, बेसिकली चार्जेस की। तो अगर आप इस पूरे में कैलकुलेट करोगे ना चार्जेस को ऊपर से लेकर नीचे तक, तो अराउंड, मैंने खुद अभी देखा तो अराउंड 1000 रुपीज से प्लस के चार्जेस लगे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप इतनी एडजस्टमेंट्स करते हो तो आपके चार्जेस भी थोड़े बढ़ जाते हैं। अगेन वही बात है, 50,000 के प्रॉफिट के लिए अगर आप देखते हो 1000 रुपए के चार्जेस, तो उसमें ज्यादा नहीं लगेंगे। नॉर्मल ट्रेड में देखोगे तो आपका 480 रुपीज प्लस 100 रुपीज, तो 580 रुपीज के चार्जेस लगे हैं टोटल। मतलब अगर सिर्फ ये नॉर्मल ट्रेड होता, तो अब अगर आप 70-80 हज़ार रुपया बना रहे हो तो वहां पे 500 रुपए 600 रुपए चार्ज देने में मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे भी आप जब ऑप्शन बाइंग करते हो तो वहां पे 20-20 30-30% का नुकसान लेते हो ना। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में अगर इतना चार्जेस में दे दे तो क्या हो गया। तो इसलिए जब फ्यूचर्स में काम कर रहे हो तो चार्जेस से डरो मत। बहुत सारे लोगों को मेरे को ये भी कमेंट्स आए थे कि भाई इसमें तो चार्जेस बहुत ज्यादा हैं और इससे अच्छा तो फ्यूचर की जगह ऑप्शन बाय कर ले। करो ऑप्शन बाय, वहां पे लॉस करवाते जाओ तो अच्छी बात है। तो वो हर किसी का अपना पर्सनल डिसीजन है। बाकी आई होप आपको इस वीडियो से सीखने को कुछ मिला है। कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो नीचे लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और एट द एंड हाँ, कोर्स प्रमोशन भी जरूरी है। अगर किसी को ये चीज बिल्कुल अच्छे से सीखनी है, प्रोफेशनली सीखना चाहते हो और मेरे अंडर रहना चाहते हो 6-7 महीने गाइडेंस में, तो हमारा मेंटरशिप का प्रोग्राम आता है जिसमें हम यही चीज सिखाते हैं सारी चार्ट एनालिसिस के साथ। वहां पे पहले चार्ट एनालिसिस भी सिखाते हैं कि कहां पे एंट्री करनी है, कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है और कैसे एग्जिट करना है, सारा चीज सिखाते हैं। उसके लिए नीचे नंबर आ रहा है, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो। बाकी अगेन प्रॉफिट को देखकर मत आना, मैं दोबारा बता रहा हूं, पूरे 6 महीने के दौरान वहां पे मैं आपको कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा कि देखो मैंने इतना पैसा बनाया या मैंने इतना नुकसान करा। सिखाऊंगा, उसको सीखकर आपका पैसा बन जाए तो वो अच्छा है मेरे लिए, उससे ज्यादा मेरे को कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, बाकी ध्यान रखो अपना, मिलते हैं किसी एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।